नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में जीत किसकी होती है? क्या उस इंसान की जो सबसे तेज ट्रेड करता है, या उस मशीन की जो पलक झपकते ही करोड़ों का सौदा कर लेती है, या फिर उस ट्रेडर की जो चुपचाप बिना शोर मचाए सही समय पर सही फैसला करता है? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जहां स्पीड सिर्फ माउस क्लिक की नहीं बल्कि दिमाग और अनुशासन की होती है, जहां हर सेकंड की कीमत करोड़ों में होती है और एक छोटी सी गलती आपकी सालों की मेहनत डुबो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डूबने वाले हैं द स्पीड ट्रेडर्स की रोमांचक दुनिया में, जहां जीत सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि दिमाग की गहराई और दिल की मजबूती से मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए 1980 और 1990 के दशक की एक तस्वीर। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर भीड़ खड़ी है। लोग चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर लगा रहे हैं, बाय 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 या सेल सेल। कागज के टुकड़े, टेलीफोन कॉल और हाथ के इशारों से सौदे हो रहे हैं। उस समय स्पीड का मतलब था कौन ज्यादा तेजी से ब्रोकर्स तक ऑर्डर पहुंचा सकता है, कौन पहले न्यूज सुनकर उस पर दांव लगा सकता है। यह सब मिनटों और घंटों का खेल था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली। कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया और फिर स्टॉक मार्केट की दुनिया बदल गई। यहीं से शुरुआत हुई स्पीड ट्रेडिंग की असली दौड़। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा यही कहा गया है, इंफॉर्मेशन इज पावर, लेकिन अब यह बदलकर हो गया स्पीड इज पावर। एक सेकंड का फर्क किसी ट्रेडर को करोड़पति बना सकता है और किसी को कंगाल। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने मुनाफे की रिपोर्ट जारी की। अगर वह न्यूज़ आपको एक सेकंड पहले मिल गई और आपने बाय कर लिया तो आप जीत गए। अगर आप एक सेकंड लेट हो गए तो आप हार गए। यानी मार्केट अब माइक्रो सेकंड में चलने लगा, और यहीं से पैदा हुए स्पीड ट्रेडर्स। स्पीड ट्रेडर्स वे लोग हैं जिन्होंने मार्केट को समझने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखा। ये लोग कंप्यूटर और हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स के जरिए एक सेकंड में हजारों ट्रेड कर सकते हैं। यह सिर्फ इंसानी दिमाग से संभव नहीं, इसके लिए मशीन, डेटा और माइंडसेट का सही मेल चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक काल्पनिक किरदार से मिलवाता हूं, अरमान, जो मुंबई का एक साधारण लड़का है। अरमान ने इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन उसकी रुचि हमेशा से फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में थी। उसके पिताजी बैंक में क्लर्क थे और अक्सर कहते, बेटा, ये मार्केट बड़ी रिस्की चीज है, यहां लोग मेहनत से नहीं किस्मत से जीतते हैं। लेकिन अरमान ने तय कर लिया, वो किस्मत पर नहीं, स्पीड और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेगा। एक दिन अरमान को एक आर्टिकल मिला, वॉल स्ट्रीट और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का भविष्य। उस आर्टिकल में लिखा था, आजकल मार्केट में जीत उसी की है जिसके पास सबसे तेज सर्वर, सबसे तेज इंटरनेट और सबसे सटीक एल्गोरिथम है। अरमान को यह पढ़कर समझ आया कि यह खेल अब इंसानी भावनाओं का नहीं बल्कि गति और अनुशासन का है। अरमान ने भी शुरुआत में सोचा, बस मैं एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन ले लूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाई और मार्केट में कूद पड़ा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पहले ही हफ्ते में उसने 50,000 रुपये गंवा दिए। उसे समझ आया, सिर्फ स्पीड होना ही काफी नहीं है, स्पीड के साथ साथ रणनीति और अनुशासन भी चाहिए। अरमान ने अपनी हार से 3 बातें सीखी। स्पीड का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं है, स्पीड का मतलब है कितनी जल्दी आप डेटा समझकर निर्णय ले सकते हैं। एल्गोरिथम राजा है, यानी ट्रेडिंग सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वह इंसान से तेज और सटीक फैसला ले सके। अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि स्पीड अगर गलत दिशा में चली गई तो नुकसान भी उतना ही तेजी से होगा। स्पीड ट्रेडिंग में 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, लेटेंसी, यानी ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जितना कम समय उतना बेहतर। दूसरा, एग्जीक्यूशन, यानी आपके ऑर्डर कितनी सटीकता और तेजी से पूरे होते हैं।
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर एक्सचेंज की बिल्डिंग के ठीक पास लगवाती हैं ताकि माइक्रोसेकंड भी बचाया जा सके। हार के बाद अरमान ने ठान लिया वो इस खेल को गहराई से समझेगा। उसने किताबें पढ़ी, फ्लैश बॉयज बाय माइकल ल्यूइस, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। उसने कोडिंग सीखना शुरू किया, पाइथन, आर और मशीन लर्निंग। धीरे धीरे उसे समझ आया स्पीड ट्रेडिंग का खेल सिर्फ मशीन का नहीं है, यह तो माइंडसेट प्लस टेक्नोलॉजी प्लस अनुशासन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है। चाहे आप कितने भी तेज हों, कभी कभी मार्केट आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन स्पीड ट्रेडर्स का फायदा यही है, वे नुकसान को जल्दी रोक सकते हैं और छोटे छोटे मुनाफे को तेजी से बार बार कमा सकते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद अरमान ने एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया। वह एल्गोरिथम सिर्फ प्राइस आर्बिट्राज पकड़ता था, यानी अगर एक ही स्टॉक दो अलग एक्सचेंज में अलग प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो तुरंत बाय सेल करके छोटा मुनाफा कमाना। यह मुनाफा सिर्फ 1-2 रुपये प्रति शेयर था, लेकिन अगर आप दिन में 1000 बार यह कर लें तो मुनाफा बड़ा बन जाता है। अरमान ने यह करके एक हफ्ते में 25,000 रुपए कमाए। अब अरमान समझ गया, स्पीड ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विक, इट इज अबाउट विनिंग स्मॉल बट विनिंग फास्ट एंड कंसिस्टेंटली। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन साथ ही उसने खुद को अनुशासित किया। मैं कभी लालच में आकर ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। दोस्तों, अरमान की कहानी से हमें यह समझ आता है, मार्केट बदल चुका है। अब यह सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि रफ्तार का खेल है। स्पीड ट्रेडर वही बन सकता है जो टेक्नोलॉजी को अपनाए, डेटा को समझे और अनुशासन बनाए रखे। हार से मत डरिए, क्योंकि हर हार आपको अगली जीत की स्पीड देती है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे अरमान ने मार्केट में स्पीड ट्रेडिंग की पहली झलक देखी। उसने जाना कि सिर्फ तेज इंटरनेट काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति और अनुशासन के साथ ही जीत संभव है। लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है, क्योंकि स्पीड ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ मुनाफा उतनी ही तेजी से आता है जितनी तेजी से नुकसान भी आता है। स्पीड ट्रेडिंग एक रॉकेट की तरह है, अगर सही दिशा में चला तो चांद तक ले जाएगा, लेकिन गलत दिशा में चला तो कुछ ही सेकंड में जलकर खाक भी कर सकता है। अरमान ने यह पहली बार महसूस किया जब एक दिन अरमान ने अपने एल्गोरिथम को अपग्रेड किया। अब उसका सॉफ्टवेयर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने लगा। मतलब जैसे ही कोई बड़ी खबर आती, वह ऑटोमेटिक बाय या सेल कर देता। पहले दिन ही अरमान ने देखा, एक स्टॉक पर न्यूज़ आई कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसका एल्गोरिथम तुरंत बाय पर गया। कुछ ही मिनटों में स्टॉक ऊपर उछला और अरमान ने अच्छा मुनाफा कमा लिया। अरमान खुश था। उसने सोचा, यही है मेरी असली ताकत। लेकिन अगले ही हफ्ते एक दूसरी कंपनी पर न्यूज़ आई। कंपनी पर टैक्स फ्रॉड का आरोप। अरमान का एल्गोरिथम तुरंत सेल पर चला गया, लेकिन मार्केट ने अचानक उलटा रिएक्ट किया। न्यूज़ तो बुरी थी, लेकिन एक बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगा दिया। स्टॉक ऊपर भागा और अरमान के अकाउंट से 1,50,000 रुपए साफ हो गए। उस दिन अरमान को समझ आया, स्पीड से फायदा तभी है जब आप अपनी हार को कंट्रोल कर पाओ। रिस्क मैनेजमेंट के बिना स्पीड ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की कार चलाना। रिस्क मैनेजमेंट के 5 नियम। फर्स्ट, स्टॉप लॉस अनिवार्य है। चाहे आप कितने भी तेज हों, मार्केट आपके खिलाफ जा सकता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नुकसान आपकी स्पीड से कई गुना बढ़ सकता है। सेकंड, पोजीशन साइजिंग। कभी भी पूरे पैसे को एक ट्रेड में मत लगाइए, छोटे छोटे हिस्सों में ट्रेड कीजिए, ताकि अगर एक ट्रेड फेल हो भी जाए तो अकाउंट डूबे नहीं। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पर भरोसा मत कीजिए। स्पीड ट्रेडिंग में अलग अलग स्ट्रैटेजी का बैकअप होना जरूरी है। फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग से बचना। लालच में आकर जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। फिफ्थ, इमोशनल डिसिप्लिन। हार के बाद गुस्से में मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्पीड अगर भावनाओं के हाथों में चली गई तो तबाही तय है। नुकसान के बाद अरमान टूटा जरूर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा,
मैंने पैसा खोया है, लेकिन अनुभव पाया है। अब मुझे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसने हर ट्रेड से पहले 3 सवाल पूछने की आदत डाल ली। अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस ट्रेड में मैं कितने पैसों का रिस्क ले रहा हूँ? अगर मैं यह ट्रेड हार गया तो क्या मैं कल फिर से खेल पाऊंगा? अरमान ने महसूस किया कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि कोडिंग से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसने अपने एल्गोरिथम में नया फीचर डाला, ऑटो स्टॉप लॉस ऑटो पोजीशन साइजिंग। मतलब जैसे ही ट्रेड लगाया जाता, एल्गोरिथम अपने आप स्टॉप लॉस लगा देता और कभी भी एक ट्रेड में पूरे अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। यह बदलाव छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा पड़ा। अब अरमान का ट्रेडिंग सिस्टम तेज भी था और सुरक्षित भी। उसने हर दिन छोटे छोटे मुनाफे कमाने शुरू किए, कभी 2000, कभी 5000। पहले महीने में उसका अकाउंट फिर से 3 लाख तक पहुंच गया। यह मुनाफा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी था कॉन्फिडेंस। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा। कभी वह आपको तेज जीत देगा तो कभी तेज हार भी। लेकिन असली स्पीड ट्रेडर वही है जो हार को भी उतनी ही तेजी से काट दे जितनी तेजी से जीत को पकड़ता है। कुछ महीने बाद अरमान को अपने करियर का सबसे बड़ा टेस्ट मिला। एक दिन ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट आई। हर तरफ डर था, हर कोई सेल कर रहा था। अरमान का एल्गोरिथम भी सेल पर चला गया। लेकिन इस बार अरमान ने अपनी सीख याद रखी। उसने छोटे छोटे पोजीशन लिए, स्टॉप लॉस सेट किया और धैर्य रखा। 3 दिन तक मार्केट गिरता रहा और अरमान का अकाउंट 4,50,000 तक बढ़ गया। यह उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट की जीत थी। अब अरमान का माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह सिर्फ स्पीड पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसे समझ आया, स्पीड इज पावर बट कंट्रोल इज सर्वाइवल। दोस्तों, इस पूरे सफर से हमें यह सीख मिलती है, स्पीड बिना रिस्क मैनेजमेंट के बेकार है। यह वैसी ही है जैसे तेज कार बिना ब्रेक के। छोटी जीतें बड़ी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही आपको लंबे समय तक टिकाती हैं। इमोशन से लड़ना सबसे कठिन है। असली ट्रेडर वही है जो अपने गुस्से, डर और लालच पर जीत पाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं उस मोड़ पर जहां ट्रेडिंग सिर्फ लोकल नहीं रही। यह खेल अब ग्लोबल बन चुका है और यहीं से अरमान का नया सफर शुरू होता है। अरमान अब भारत में स्थिर हो चुका था। उसने स्पीड ट्रेडिंग से न केवल अपनी पूंजी दुगुनी तिगुनी कर ली थी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा लिया था। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजता था, क्या मैं सिर्फ भारत तक सीमित रहूं, जब दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो में हो रही है? यहीं से उसने ठान लिया, वो अब ग्लोबल स्पीड ट्रेडर्स के बीच खड़ा होगा। अरमान ने रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर स्पीड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साम्राज्य है। वहां कंपनियां अरबों डॉलर लगाकर सुपर कंप्यूटर बनाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाती हैं ताकि एक माइक्रोसेकंड भी बच सके। कुछ कंपनियां तो समुद्र के नीचे से सीधी केबल डालती हैं, न्यूयॉर्क से लंदन तक, सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए। अरमान को लगा, ये तो सचमुच स्पीड का युद्ध है। अरमान ने देखा कि वहां ट्रेडर्स की मानसिकता हमसे अलग है। भारत में लोग अक्सर कहते हैं, मार्केट किस्मत का खेल है, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर कहते हैं, मार्केट साइंस का खेल है। वहां हर ट्रेड डेटा, एल्गोरिथम और रिसर्च पर आधारित होता है। भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अरमान ने तय किया कि वह एक ग्लोबल ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में जाएगा। वह लंदन पहुंचा, जहां दुनिया भर से हजारों स्पीड ट्रेडर्स आए थे। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नाम थे। किसी ने कहा, मैंने एक एल्गोरिथम बनाया है जो 1 सेकंड में 20,000 ट्रेड कर सकता है। कोई बोला, हमारे पास AI सिस्टम है जो न्यूज को पढ़कर 0.03 सेकंड में डिसीजन ले सकता है। अरमान हैरान रह गया। उसे लगा, मैं तो अभी बच्चा हूं इस खेल में। लेकिन वहीं अरमान को एक और सच्चाई समझ आई। दुनिया में सबसे तेज वही नहीं बनता जो अकेला भागता है, बल्कि वही जीतता है जो सही लोगों के साथ दौड़ता है। अरमान ने कॉन्फ्रेंस में कई लोगों से दोस्ती की। किसी से उसने नई स्ट्रैटेजी सीखी, तो किसी से नए टूल्स के बारे में जानकारी पाई। यहीं से उसे समझ आया, नॉलेज शेयरिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी स्पीड। लंदन से लौटकर अरमान ने अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। उसने अपने एक दोस्त के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
NYSE में रियल टाइम डेटा कनेक्शन लिया। अब उसका एल्गोरिथम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी ट्रेड करता था। पहला ट्रेड छोटा था, एप्पल के स्टॉक पर आर्बिट्राज। अरमान का सिस्टम भारत और अमेरिका के प्राइस गैप को पकड़कर कुछ सेकंड में बाय सेल कर गया। उस दिन उसने 70,000 रुपए कमाए, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा यह था कि उसने ग्लोबल मार्केट में पहला कदम रख दिया था। लेकिन दोस्तों, जहां बड़ा मौका होता है वहां बड़ी चुनौती भी होती है। ग्लोबल मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्शन खड़े होते हैं, रेगुलेशन सख्त होते हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कंपटीशन, क्योंकि वहां आपके सामने अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी हैं जिनके पास हजारों इंजीनियर हैं। अरमान को समझ आया, अगर मुझे इस दौड़ में टिकना है तो सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इनोवेशन भी लाना होगा। अरमान ने एक नया आइडिया निकाला, व्हाई नॉट यूज मशीन लर्निंग। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो मार्केट के पैटर्न खुद सीखता। जैसे इंसान बार बार प्रैक्टिस करके बुद्धिमान बनता है, वैसे ही उसका एल्गोरिथम हर ट्रेड से सीखकर और स्मार्ट होता गया। यह सिस्टम सिर्फ आर्बिट्राज नहीं करता था बल्कि मार्केट के मूड को भी समझता था। कभी वह देखता स्टॉक में बायर्स ज्यादा हैं तो तुरंत बाय पर जाता, कभी देखता सप्लाई बढ़ रही है तो तुरंत सेल कर देता। एक दिन अमेरिका में टेस्ला का अर्निंग्स रिपोर्ट आया। मार्केट कंफ्यूज था, नतीजे अच्छे भी थे और बुरे भी, लेकिन अरमान का AI एल्गोरिथम तेजी से न्यूज पढ़कर पैटर्न पकड़ चुका था। उसने बाय पर ट्रेड लगाया। कुछ ही घंटों में टेस्ला 8% ऊपर चला गया और अरमान ने पहली बार 12 लाख से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब अरमान को समझ आ चुका था, स्पीड इज नॉट ओनली अबाउट मशीन्स, स्पीड इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग। जो इंसान और सिस्टम सबसे तेजी से सीखते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अरमान के इस ग्लोबल सफर से हमें 3 बातें मिलती हैं। नॉलेज शेयरिंग जरूरी है, अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। सही लोगों से सीखना जरूरी है। इनोवेशन ही असली ताकत है, सिर्फ स्पीड काफी नहीं, नई सोच ही आपको आगे ले जाती है। ग्लोबल माइंडसेट अपनाइए। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। दोस्तों, हमने अब तक देखा कि कैसे अरमान ने स्पीड ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा, फिर जोखिम को संभालना सीखा और आखिरकार ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब उसकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंचने वाली थी, जहां वह सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक लीडर बनकर उभरने वाला था। अरमान अब करोड़ों कमा चुका था। उसके पास तेज सिस्टम, स्मार्ट एल्गोरिथम और ग्लोबल नेटवर्क था। लेकिन एक रात वह सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या मैं औरों को भी इस स्पीड की ताकत सिखा सकता हूं? यही सोच उसका नया सपना बन गई, एक स्पीड ट्रेडिंग एम्पायर बनाने का। अरमान जानता था कि अकेला इंसान सीमित काम कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी टीम बनाएगा। उसने देश विदेश के युवा इंजीनियर्स और ट्रेडर्स को बुलाया। किसी को कोडिंग में महारत थी, किसी को मार्केट एनालिसिस में और किसी को रिस्क मैनेजमेंट में। उसने कहा, हम सब मिलकर एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे जो दुनिया का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित होगा। धीरे धीरे अरमान की टीम ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। यह प्लेटफॉर्म माइक्रोसेकंड लेटेंसी पर चलता था। इसमें मशीन लर्निंग, AI और रिस्क कंट्रोल का परफेक्ट बैलेंस था। और सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसपेरेंसी थी। अरमान ने ठाना था कि वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि मार्केट को साफ और निष्पक्ष बनाने के लिए काम करेगा। एक दिन ग्लोबल मार्केट्स में अचानक क्रैश आया। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिर गया। हर जगह अफरा तफरी थी। अरमान की टीम पर भी दबाव था। अगर सिस्टम फेल हो जाता तो अरबों का नुकसान हो सकता था। लेकिन अरमान शांत था। उसने अपनी टीम से कहा, डरना नहीं, हमने रिस्क मैनेजमेंट को अपनी नींव बनाया है। हमारा सिस्टम हमें बचाएगा। और सचमुच, जहां बाकी फर्म्स अरबों गंवा रही थीं, अरमान का सिस्टम छोटे छोटे नुकसान काटकर कुल मिलाकर मुनाफे में रहा। यह दिन उसके एम्पायर के लिए सबसे बड़ी जीत बन गया। इस सफर के बाद अरमान ने समझा, स्पीड सिर्फ मशीन की ताकत नहीं बल्कि सोच की ताकत भी है। तेज वही है जो हालात से तेज सीखता है, तेज एडजस्ट करता है और तेज फैसले लेता है। अब अरमान का नाम दुनिया के सबसे बड़े स्पीड ट्रेडर्स में गिना जाने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी
कि वह साइलेंट लीडर बन चुका था। वह शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपनी टीम को सिखाकर और अनुशासन से काम करके मार्केट में बदलाव ला रहा था। अंतिम सीख, द स्पीड ट्रेडर्स का मंत्र। स्पीड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, असली स्पीड है सीखने, सोचने और बदलने की क्षमता। रिस्क ही असली टीचर है। हर हार से सीखो और अगली बार तेज और मजबूत बनो। टीम वर्क सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम मिलकर पूरी दुनिया जीत सकती है। साइलेंट डिसिप्लिन ही असली ताकत है। शोर मचाने वाले मार्केट में आते जाते हैं, लेकिन जो चुपचाप मेहनत करते हैं वही असली एम्पायर बनाते हैं। अरमान की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है, कहानी जो जिंदगी की दौड़ में तेज बनना चाहता है। आप चाहे ट्रेडर हों, स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन, याद रखिए, दुनिया की असली दौड़ स्पीड की है। लेकिन यह स्पीड सिर्फ मशीनों की नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, अनुशासन और सीखने की रफ्तार की है। दोस्तों, यही थी द स्पीड ट्रेडर्स की कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां स्पीड, अनुशासन और सीखने की ताकत ने एक साधारण इंसान को लीडर बना दिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है, अगला स्पीड ट्रेडर शायद वही हो जो अभी यह वीडियो देख रहा है।